Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ी तो ब्लैक रॉक जो एक संस्थान है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है उसको रसिया ने कब्जा कर लिया है, जो सबको पता है। मैंने आपको मैप भी दिखाया था, ऑरेंज कलर से पेंट किया हुआ, ये कलर किया हुआ। उसकी वजह से ब्लैक रॉक को बहुत नुकसान हो रहा है। लिथियम का माइन था, बहुत बड़ा माइन था, और मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा माइन है वर्ल्ड का एक तरह से। तो अगर वो माइन ब्लैक रॉक के पास था तो उसको अब रसिया ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब रसिया के अंडर आ गया। तो जो भी ब्लैक रॉक के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा यूक्रेन का, ये मैंने न्यूज़ कटिंग लगा दिया है, तो उसके क्या होगा कि उसके साथ अब वो नलीफाई हो जाएगा। और अब जो भी अगर आपको कुछ भी चीज़ खरीदना है या बेचना है वहाँ, तो अब आपको रसिया के साथ ये करना होगा नया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एक झटका है ब्लैक रॉक को। सबसे बड़ी संस्थान है, उसका जितना उसका इकोनॉमी है उस संस्थान के पास, उतना बहुत सारे देशों का जीडीपी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ी संस्थान है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी चीज़ें। जो डीप स्टेट बेसिकली कहा जाता है यूएस का, वो ऑलमोस्ट ऐसी कंपनीज ही चलाती है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को लेके चलती है, और ये किसी भी तरीके से अपना वैल्यूएशन या अपना जो भी इन्होंने अर्न किया है वो कम नहीं होना देना चाहते, चाहे इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो अभी इनको एक झटका लगा है कि लिथियम का जो इनका माइन था वो चला गया रसिया के पास। अब ये भी एक सरदर्द है यूएस के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी संस्थान है उसके साथ अगर ऐसे हो रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। ठीक है, जैसे मैं बार बार आपको बताता हूं कि इंडिया में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलेगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी रिजीम चेंज के प्लान्स किए जा चुके हैं, पहले ही किए जा चुके थे 2024 में। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या जो लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे पैसे आते थे एनजीओ के तहत, और ये तो कोई भी पढ़ रहा था, राइट, हर कोई पढ़ रहा था, एनजीओ के तहत या अलग अलग मीन्स से, और उसको यूज करके, मतलब उस पैसे को जिस चीज के लिए वो आ रहा है उसमें ना यूज करके किसी और चीज के लिए यूज करके, लाइक रिजीम चेंज, प्रोटेस्ट, ब्लॉकेड, ये सारे करा के, रोड ब्लॉकेड, ये सारे करा के, और एक जो केओस फैलाना चाहते हैं हमेशा से, वो रहता है। मतलब इंडिया में है ये अभी भी, और अभी और ज़्यादा होगा क्योंकि हमने अमेरिका के पूंछ पे पैर रख रखा है। ठीक, अमेरिका कुछ भी उल्टा सीधा करता रहे, मोदी जी ने फिर कहा है कि हम नहीं झुकेंगे भाई। पाकिस्तान, ये तुम पाकिस्तान के जाके पाकिस्तान को गोद में बैठा रहे हो, मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि टेररिस्ट और उसके सपोर्टर दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तुम सपोर्ट कर रहे हो, अब तुम भी उसे कैटेगरी में आओगे अगर ऐसा कर रहे हो तो। दूसरी चीज, अगर तुम बात करना है ट्रेड पे, तमीज से बात करेंगे, दोनों की बात रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ चलेगा। और ट्रेड में फार्म एग्रो, मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, ठीक है, जो एग्रो प्रोडक्ट है अपने, जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये वाला मार्केट छोड़ के बाकी बताओ क्या करना है। ओके, तो ये चल रहा है। अब ये सब मैं बता रहा हूं क्यों चल रहा है। अभी यूपी पुलिस सीज 200 किलो एक्सप्लोसिव फ्रॉम दिल्ली बाउंड बस इन बागपत। 200 किलो एक्सप्लोसिव के साथ बस मिला है। अच्छा, ये नया नहीं है यूपी में, लास्ट रिसेंट कुछ मंथ में अगर आप देखोगे तो यूपी में कुछ दिन पहले बहुत सारे बंदूक मिले थे एक इंसान के पास। फिर योगी जी का एक सभा होना था, वहाँ पे एक्सप्लोसिव मिले थे ऑलमोस्ट 150 किलो के आसपास। अभी 200 किलो एक्सप्लोसिव मिला है बस के अंदर। ठीक है, अब पूरी चीज़ें लगाओ कि ऐसा क्या। एक तो ये यूपी टारगेट कर रहे हैं। यूपी में क्यों कर रहे हैं? यू नो द रीज़न। अभी के लिए जो मॉडल है सरकार का कि कानून व्यवस्था, वो यूपी को दिखाया जाता है पूरे देश में कि यूपी का जो कानून व्यवस्था है, यूपी जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है वैसा हैंडल कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है और इसी को टारगेट करने के लिए कि जो आपका प्राइड है उसी को टारगेट कर दो, राइट। तो क्या होगा, लोग कहेंगे अरे कहाँ गया तुम्हारा ये सिक्योरिटी और ये सब। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यूपी में ट्राई किया जा रहा है, किया जाएगा, अभी और होगा। ये तो चलो फिर भी डायरेक्ट एक ट्राई है।
आपको लोग ऐसी ऐसी चीजें पोस्ट करते दिखेंगे सोशल मीडिया पे, एक नैरेटिव बनाते दिखेंगे, चीजें, वोट चोरी पूरा खत्म हो चुका है। जो इनका मुद्दा स्टार्ट हुआ था वो गया तेल लेने, ठीक है। कोर्ट ने बोल दिया, ईसीआई ने बता दिया, लोग बता रहे हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पे इसको बताता जा रहा है, नैरेटिव को फाड़ता जा रहा है कि भाई ये गलत है, सही है। लोग अपने अपने एंगल पे देख रहे हैं, लेवल पे देख रहे हैं। अगर ये सारी चीजें होते हुए, मतलब अभी भी आप देखोगे कि उससे लेके अलग अलग चीजें पोस्ट की जाएगी, बताई जाएगी, जो सबको पता है यार ऑलमोस्ट, ये प्रोपेगेंडा है, वो नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जो आम इंसान है ना, जिसको वोट देना है, उसको पता है मेरा वोट नहीं चोरी हुआ है, तो सड़क पे उतरेगा कौन? राइट, मेरा वोट मैं दे सकता हूं अभी भी, तो सड़क पे कौन उतरेगा? जो आप चाहते हो कौन करेगा? आप जानते हो। तो आते हैं, ये सब तो चलता रहेगा, ये सब सीआईए का बहुत बड़ा प्लॉट होता है। बैकएंड में बहुत सारी काम चलते रहती है, अलग अलग इंटेलिजेंस सर्विस अलग अलग चीज़ें पैसे दे दे के करते रहती है। और अपने देश में तो ये प्रूवन है भाई, एक टाइम पे केजीबी भी बहुत ज़्यादा था, सीआईए ने भी बहुत चीज़ें कराई है यहाँ पे। और अगर जिस दिन अच्छे अच्छे पेपर खुल जाएंगे, केसेस खुल जाएंगे, उस दिन बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी आम इंसान को, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट रहा है इन लोगों का। आगे आते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं पोटस। China intelligently went and they sort of took a monopoly of the world's magnets. And nobody needed magnets until they convinced everybody 20 years ago, let's all do magnets. There were many other ways that the world could have gone. But so it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint. But China intelligent. तो अंकल ही कह रहे हैं कि चाइना 20 साल पहले तक किसी को मैग्नेट नहीं चाहिए था, रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो ये जो मैग्नेट है ये नहीं चाहिए था किसी को, लेकिन अभी अचानक से सबको मैग्नेट चाहिए। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि ये चीज़ चाइना ने सबको बताया कि नहीं नहीं, इससे आसानी से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, अब हर किसी को चाहिए। देखो अंकल, बात ऐसा है कि अब मैं बताता हूँ सीन क्या है। तेल का एक लेवल होता है, राइट। आप तेल बेच के जितना कमाओगे, अगर रेयर अर्थ मिनरल बेचते हो, आप मान लेते हैं कि आपके देश में तेल नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तेल है, बहुत कम है, अभी और एक्सप्लोर किया गया है अंडमान के आसपास, बट हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो अभी के लिए बहुत कम है तेल। अब आप इमेजिन करो जैसा मोदी जी ने भी बताया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देते हैं और हमारे पास थोरियम भर के है, ठीक, या अलग अलग और एलिमेंट जो है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें एनर्जी दे सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू, तो वैसे वैसे मिनरल्स हैं हमारे पास। अब आप सोच के देखो कि अगर कोई तेल बेच रहा है और मैं ये ले आया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो हमारा जो मेन जो यूज है, जो अभी तक हम फ्यूल यूज करके, कोल यूज करके या तो अपना बिजली बनाते हैं, कुछ भी ऐसा दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से डायरेक्ट बिजली लेके आते हैं और पूरे देश में देते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी घट जाएगा, राइट, उस फ्यूल पे जो बाहर से हम लेके आ रहे हैं, और अलग अलग जगह पे हम यूज करेंगे और उसमें भी चीजें होंगी, राइट। तो रेयर अर्थ मिनरल्स अभी के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत अलग अलग जगह पे यूज होता है वो। ऑलमोस्ट अगर आप जाओगे ना थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में, तो लगभग हर जगह यूज होता है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, मैकेनिकल हो, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो, क्रिटिकल, जिसे क्रिटिकल इक्विपमेंट ये साइंस इक्विपमेंट कहते हैं, रॉकेट साइंस हो, नए नए फाइटर जेट हो, इवन अब तो वॉशिंग मशीन तक के चाहिए यार, उसमें भी लगता है अलग अलग चीज़ें उससे बनी हुई, उन रेयर अर्थ मिनरल से बनी हुई कंपोनेंट्स। तो इन्हें ये लग रहा है कि मैग्नेट को एक प्रोपगेट किया गया और लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब हमें मैग्नेट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है सर, मैग्नेट पहले देखो यार, 20 साल पहले क्या, कहाँ थे हम लोग, क्या था 20 साल पहले? 20 साल पहले तो यही समझो कि चीज़ें थी, और अगर लड़ाई होती थी 20 साल, आज के 2000 के आसपास, मतलब ठीक है 2005 में मिसाइल्स ऐसा समझो कि बनना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, कि अब अलग अलग टाइप के मिसाइल था, ऐसा नहीं,
लेकिन ये जो स्मॉल मतलब छोटे मोटे कामों के लिए जो मिसाइल बना रहे हैं ना लोग आज, या रॉकेट्स बना रहे हैं, या फाइटर जेट एडवांस लेवल के 5th जनरेशन आ रही है, अभी 5th जनरेशन आ चुकी है, 5th से भी एडवांस 6th जनरेशन पे जाने की बात कर रहे हैं हम। हर चीज़ अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है, हर चीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। स्पीड चाहिए आपको, परफेक्ट प्रिसीजन चाहिए, फिर मतलब जो भी चाहिए हर चीज़ में आपको, मतलब बाउंडेशन, रडार, एंटीना, सिग्नल्स, इंटरसेप्टर, हर चीज़ चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए जब आपको इतने अपग्रेडेड लेवल या एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उन सब चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होंगी ही होंगी, ठीक है। एलॉन मस्क का कहना है कि एनी गवर्नमेंट ड्राइविंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ओन पीपल इज नॉट लेजिमेट। अब एलॉन मस्क इंडिया के लिए तो बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनका तो अभी स्टारलिंक इंडिया ने बता ही दिया कि भाई तुम बना लो ना, तुम क्यों, दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम यहाँ चालू कर लो। तो ये जिनके लिए कह रहे हैं आप समझ रहे हो, ये हैं माननीय पोटस श्री डोनाल्ड ट्रम्प जी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प जी सिर्फ इतना ही नहीं कहे हैं मैग्नेट के बारे में, एक और सुनिए, ये भी मजेदार ही है। One of the things we're trying to do with Russia and with China is denuclearization. And it's very important. One of the things I discussed with President Putin the other day, it wasn't just that, it was also other things. And I think the denuclearization is it's a big aim, but Russia's willing to do it, and I think China's going to be willing to do it too. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great. One of the things कह रहे हैं रसिया और चाइना दोनों को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए हम बात करेंगे, और चाइना मान जाएगा, रसिया का तो क्या ही है, माने जाएगा। ऐसे ही करके इन्होंने यूक्रेन से भी यही करवाया था, डीन्यूक्लियराइज कराया। अगर मान लो कि यूक्रेन के पास आज न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या इतनी लड़ाई होती, इतना एस्केलेट होता, इतने लंबे समय से चलता, या इस लेवल पे, जिस लेवल पे मतलब रसिया स्टार्टिंग में भी ऐसा था कि अरे करने दो जो करना है, हम एक दिन उठेंगे मार पीट के शांत कर देंगे, तो ये सब होता है क्या? तो ये और क्या लगता है कि रसिया मान जाएगा? अगर रसिया मान जाएगा आज, तो कल तुम ही लोग उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दोगे, राइट? तुम रसिया को अपने हिसाब से चलाओगे, तुम खुद करो ना पहले डीन्यूक्लियराइज। तुम सारे कह दो कि हम सारे अब बर्बाद कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, हटाओ, खत्म करो, हमको नहीं चाहिए, सारे वॉर हेड खत्म कर दो। चाइना का कराना है कराओ यार, चाइना का करा दो, चाइना का तो तुम कह ही रहे हो कि वो तो मान ही जाएगा, तो व्हाई नॉट? इंडिया की तरफ मत घूमना बस, और तो तुम ऐसे भी नहीं आओगे, ठीक है। ये डीन्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहा है। कहता है कि हमें न्यूक्लियर वेपन को रोकना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन का जो पावर है बहुत ज़्यादा है। भाई तुम्हारा देश जापान पर न्यूक्लियर वेपन बॉम्ब गिरा चुका है, तुम ज्ञान मत दो यार इन सब चीज़ों पे। आज तक अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया है वॉर में, जापान के अगेंस्ट। हिरोशिमा, नागासाकी, फैट बॉय, और एक और कुछ तो नाम था बॉम्ब का, एक तो फैट बॉय था, एक लिटिल करके कुछ नाम था। तो 2 बम गिराए हैं इसने, अमेरिका ने, और आज ज्ञान दे रहा है डीन्यूक्लियराइज। फर्स्ट यू डू योरसेल्फ, ओके। अच्छा ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। ये देखते हैं। एक्सेलेंसी, आई थैंक यू फॉर योर थॉटफुल मैसेज एंड काइंड विशेस ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री ने लिखा है न्यू दिल्ली से, ठीक है। ये किसको लिखा गया है? आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड माई ग्रीटिंग टू यू and the people of Ukraine on the occasion of your Independence Day. I warmly recall my visit to Kyiv in August last year and note progress in the India-Ukraine bilateral relation since then. I look forward of working with you to further strengthen our mutually beneficial cooperation. Excellency, India has always stood on the side of peace. India remains committed to extending all possible support for sincere effort seeking and early abiding and peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy. मिला जुला के सारी चीज़ें वही है। ये नरेंद्र मोदी जी ने
भेजा यूक्रेन को। अब यूक्रेन की बात सुनते हैं कि जेलेंस्की क्या कहते हैं। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म ग्रीटिंग ऑन यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे। वी अप्रिशिएट इंडियाज डेडिकेशन टू पीस एंड डायलॉग नाउ एज द इंटायर वर्ल्ड strive to the end of horrible war with dignity and lasting peace. Chalo, there is a change. We count on India's contribution. Every decision that strengthens diplomacy leads to better security not only in Europe but also in the Indo-Pacific and beyond. ठीक है, 2-3 चीजें बात हुई है, इंडो पैसिफिक, पीस, काउंट, राइट। यूएस हाथ खींच चुका है लगभग। अब ये $90 बिलियन के हथियार तो खरीदने से रहे, इसके पास पैसे कहाँ। यूरोप तो भाई $90 बिलियन मजाक नहीं होता यार, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, 100 बिलियन समझ लो ना ऑलमोस्ट। तो अगर $90 बिलियन का हथियार खरीदने की बात है एक पीस टॉक के लिए, तो मोदी तो फ्री में बैठा है यार। मोदी का तो तुम भी, यूरोप भी मानेगा, यूक्रेन भी मानेगा और यूएस भी मानेगा। तो देखना ये होगा कि क्या आगे चलता है। बातचीत से ऐसा चल रहा है कि दोनों साइड से बात चल रही है, मतलब यूक्रेन भी चाहता है कि हाँ भाई अब मेडिएट किया जाए इंडिया की तरफ से, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अब थोड़ा सा टाइम और दो, थोड़ा सा टाइम में और ये खुल के बाहर आएगा कि कौन क्या चाहता है, किस तरह से ये चीज़ चलेगी। कमाल की बात तब होगी ना कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जस्ट अज्यूम मोदी जी ने ये डील ब्रेक कर दिया, पीस डील ब्रेक कर दिया कि भाई तुम पीस कर लो, शांति स्थापित। और जो नोबेल पीस प्राइज है फिर बात करेंगे, ठीक है। बस मैं ये नहीं कह रहा नोबेल पीस प्राइज मोदी को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बात की बात है, छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ना तो मोदी का डिमांड है, ना यहाँ कोई शोरगुल है, ना कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, सब छोड़ देते हैं। है कि शांति स्थापित करना है, ताकि अब रसिया को बहुत टाइम हो गया उधर से छोड़ो, और अब इकोनॉमी बनाने का टाइम आ गया है, हमें यूएस के पैरेलल कुछ ऐसा खड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो हमें इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। चाइना जितने दिन के लिए है उतना दिन का उसका फ़ायदा उठाते हैं, लगाते हैं। इंडिया, रसिया, चाइना को थोड़ा बताओ कि यार अपना काम करो, इधर थोड़ा इकोनॉमी ठीक करो अपना, और ये सब बाकी चीज़ छोड़ो, बाकी चीज़ों पे बात होगी और धीरे धीरे सब सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो पीस टॉक अगर ब्रेक करना है और मोदी जी ने कर दिया, तो ये इससे ज़्यादा मोए कुछ नहीं होगा ट्रंप के लिए, ठीक है। अमेरिका के लिए जो जितना ज्ञान दे रहे हैं ना अभी तक, डील वी हैव नेगोशिएटेड विद पुतिन, कुछ नहीं होगा भाई, गया मोदी ले गया फिर, ये बात है। बर्मा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेस रिलीज जारी किया है, वायलेंस इन बर्मा, ठीक है। ये रोहिंग्याओं के लिए बहुत इनको, इंक्लूडिंग रोहिंग्या एंड अदर एथनिक ग्रुप हु हैव सब्जुगेटेड टू वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वी कमेंड द गवर्नमेंट ऑफ Bangladesh for continuing to provide shelter to displaced Rohingya as well as other countries in the region for hosting refugee from Burma। समझ गए? किसके यहाँ क्लीन अप चल रहा है? क्लीन अप किसके यहाँ चल रहा है? हम मतलब कौन सा देश है जो पुश कर रहा है इन्हें बाहर, बांग्लादेशी रोहिंग्या को? इंडिया। क्या ना इधर से क्या आया कि नहीं आप लोगों को तो शेल्टर देना चाहिए, तू अपने यहाँ ले जा भाई, अपने यहाँ ले जा। अभी तो तूने डिपोर्ट किया ना इंडियंस को, इलीगल जो इमिग्रेंट्स थे इंडियंस और बाकी कंट्रीज के, तुमने डिपोर्ट किया है ना अभी यूएस से, कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है, राइट। तो अभी जो कर रहे हो ये कि नहीं लोगों को रखना चाहिए, ये तो दोगलापन नहीं है, ऐसे तो तुम दोगले हो ही, छोड़ो। तो ये शुरू हो गया है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। दूसरा है कि एक तो चल रहा है कि पाकिस्तान मांगेगा, ये बांग्लादेश को, पाकिस्तान को माफ़ी मांगना चाहिए बांग्लादेश से, तो उसके लिए भी किसी ने ये डाला है, पाकिस्तान ऑफर अपॉलजी टू बांग्लादेश, ठीक है। और ये कब का है? 1974 अप्रैल 11 तब का है ये न्यूज़पेपर का कटिंग यहाँ डला हुआ है कि माफ़ी मांगा था, माफ़ी तो मांगा था। अब देखो यार, बांग्लादेशी ऐसे लोग निकले जिनके लिए मतलब सब कुछ करा के दो और उसके बाद फिर से वो वहीं जाके बैठते हैं, जो उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, उनकी औरतों को जलील कर रहे थे या उन्हें जलील कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अब तुम उन्हीं के पास जाना है तो फिर
क्या ही कर सकते हो, राइट। एक और है, जापान इज प्लानिंग न्यू स्कीम टू ब्रिंग 50,000 स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल इन कमिंग ईयर टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज कॉज्ड बाय एजिंग पॉपुलेशन। जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक सर्टेन एज के ऊपर है, मतलब बहुत लोग वृद्ध अवस्था में है। और इन सब को देखते हुए जापान ने जापान कह रहे हैं हम एक नया स्कीम लाएंगे जहाँ से हम 50,000 लोग, स्किल्ड लोग इंडिया से लेके जाएंगे अपने यहाँ, ताकि हमारा जो भी काम है वो चलता रहे। और इंडिया इस पर अग्री कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जापान बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है जिसको जिंदा मतलब चलते रहना बहुत जरूरी है। और इंडिया को अगर ऐसा शॉर्टेज, जापान को ऐसा शॉर्टेज लग रहा है तो वाई नॉट, ठीक है, वहाँ जाना चाहिए। इजराइल में भी हमारे लोग हैं जो वहाँ हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ भी है, यूएस हर जगह है, तो वाई नॉट जापान, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही था। शाम को लाइव में हम वापस एक स्टोरी पे बात करेंगे, और ये भी एक जियोपॉलिटिकल स्टोरी होगा जिसमें देखेंगे हम कि इंडिया कैसे किस तरीके से चीज़ों को एक्वायर कर रहा है, अपने लिए स्ट्रेंथन कर रहा है खुद को, और इकोनॉमी, मिलिट्री, हर तरीके से इस तरह से इंडिया चलना चाहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या अड़ंगे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे शाम को कि बांग्लादेश जो रोहिंग्या और इन सब के लिए उधर से क्या आ रहा है, यूएस से क्या आ रहा है, और कहाँ कहाँ चीज़ें हैं जो टकल करेंगे ये लोग, मतलब थोड़ा उंगली करेंगे, इधर उधर करेंगे थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। और शाम को प्लीज़ जुड़िए लाइव में, देखते रहिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बस यार मिलते रहिए ऐसे ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।